भरोसा रखो वाला रब्बिहिम यतवक्कलून। ट्रस्ट ऑन अल्लाह करके तो देखो कभी। हर फराडिये, हर चीटर, हर स्कैमर, हर स्पेन वाले के पीछे चले जाते हो, कभी अल्लाह के पीछे भी जाओ कि जो अल्लाह कर रहा है हमारे हक में बेहतरी कर रहा है। आज अगर हमें नुकसान भी हो रहा है तो आगे चल के इसमें कोई ना कोई फायदा। मिक़दाद ने यही पैगाम इमाम ज़माना के हवाले से दिया। अब इमाम के हवाले से हमारे यहाँ इसमें दो बातें पाई जाती हैं। पहली बात तो ये पाई जाती है कि बस इमाम आ जाएं, फौरन आ जाएं। क्यों नहीं आ रहे हैं? हम वो खुदकिस्मत मोमिन क्यों ना बने जो इमाम ज़माना की फौज में अभी शामिल है। अभी की बात। कुछ लोग इतने बेचैन और बेताब हैं। मैं अपने साथियों की बात कर रहा हूं जो मजलिसें पढ़ते हैं। मैं उनसे कहता भी हूं कि ये मेरे हिसाब से आप कौम को मिसगाइड कर रहे हैं। अब मेरी उम्र ऐसी हो गई ना कि लोग सुन लेते हैं, चाहे रिएक्शन शो करें कि ना करें, कि ये जो आप एक तस्वीर पेश कर रहे हैं कि बस इतनी निशानियां पूरी हो गई हैं, हालात ऐसे हो गए हैं, फला जगह ये हो रहा है, फला जगह वो हो रहा है, फला ये दुनिया से गया, फला ये शहादत हो गई, तो ये सब रिवायतों में बस इमाम आने वाले। कुछ लोग कहते हैं हमें इमाम की खुशबू भी आ रही है, बहुत तेज उनकी नाक है। कुछ लोग कहते हैं कि बस आ गए, हमको कदमों की आवाज आ रही है, जुमले मैंने सुने। बल्कि कुछ कहते हैं आ चुके हैं, अभी हमारे शहर में नहीं पहुंचे। ये जो है ना, ये खुद रिवायतों में आया है आखिरी जमाने में ये लोगों को गुमराह करने का जरिया बनेगा। क्योंकि ये बनेगा शेर आया शेर आया शेर आया वाला। हर 10 साल के बाद कोई वाकया होगा, लोग कहेंगे बा खुशबू आ रही, पैरों की आवाज आ रही, ज़हूर हो रहा है। हालात बदल गए, फिर नॉर्मल हो गई बात। फिर 10 साल बाद कोई वाकया, फिर इमाम की खुशबू आ रही, इमाम के कदमों की चाप आ रही। फिर 3, 4, 5 दफा होगा ना, तो फिर वो जो वाकया शेर आया जब आ भी जाएंगे, लोग कहेंगे पता नहीं ये भी सही है कि नहीं। हम जानबूझ के नहीं, लेकिन एक जज्बात में आके बहते जा रहे हैं। तो अक्सर लोग क्यों हम इमाम हमारे सामने आ जाए तो इतने बेचैन हैं कि अगर अभी इमाम नहीं भी आ रहे हैं तो वो समझते हैं कि बस आना शुरू हो गए। और दूसरा यह है कि चलें कम अज कम अगर नहीं आ रहे हैं, फर्ज कीजिए ये जरा सा ज्यादा मारिफत रखने वाला मोमिन है। और जो जुमला मैंने अभी कहा, जरा इसको मैं बहुत एहतियात के साथ पॉलिश्ड वे में आपके सामने पेश करूं या सेंसर तरीके से। जो इस वक्त के हालात के तहत देख कर इमाम के ज़हूर को बहुत करीब समझ रहे हैं, ये वो लोग हैं कि जो बिल्कुल या तो जाहिल है तारीख से या जानबूझ के नजरअंदाज कर रहे हैं। जो ज़हूर इमाम की निशानियां हैं जिस टाइप की आजकल आ रही, ये इससे पहले कई दफा हो चुकी। और हर दफा लोग समझते थे कि बस देखिए वो निशानी तो पूरी हो गई, बस इमाम आ रहे। मसलन ज़हूर इमाम से पहले दुनिया के बहुत सारे शहर, इस्लामी दुनिया के बहुत सारे शहर तबाह होंगे। इसलिए कि उस ज़माने में अगर छठा इमाम या 5वां इमाम ऑस्ट्रेलिया की बात करता, न्यूजीलैंड की बात करता, नॉर्थ अमेरिका की बात करता, साउथ अमेरिका की बात करता, लोग क्या समझते? किसी को मालूम ही नहीं था। दुनिया सिर्फ 3 कॉन्टिनेंट पे थी, और 3 भी समझिए कि 3 भी नहीं, 2.25। अफ्रीका भी डार्क कॉन्टिनेंट कहलाता था। सिर्फ ऊपर नॉर्थ की जो पट्टी मेडिटेरियन पर है, वो वहां तक लोग जाते हैं बस। उसमें अगर बताया जाए ऑस्ट्रेलिया में, इसमें उसमें, क्या आपको यकीन आएगा हमारा मेंबर कभी कभार कहां चला जाता है? मैं मिसाल दूं जो मैंने खुद सुना। यहां अगर पंजाब के कोई मोमिन है तो मेरी तस्दीक करेंगे कि पंजाब पाकिस्तान का एक ऐसा इलाका है कि जहां पर एक तकरीर नहीं होती है। वहां पे जब कोई मजलिस होती है, कम से कम 2, 3, 4, 5 मुकर्रिर होते हैं। बाज़ इलाकों में तो 3 दिन में 80 मुकर्रिर होते हैं, और सिलसिला चलता है। फिर होता भी है, मजमा नहीं कह रहा हूँ कि 3 दिन बैठा रहे। मैंने मजलिस शुरू की, सारा मजमा चला गया, वो बिरयानी बाहर बट रही है, वहाँ चाय बन रही है, वहाँ आइसक्रीम है, वो खाक फूके आते हैं। फिर हमारे बाद कोई वो आता है कि इमाम बड़े की छत हिलने लगती है नारों से, वो सारा मजमा आ जाता है। फिर कोई हम जैसा आ गया सीधी सादी तकरीर करने वाला, तो मजमा आता है जाता है, लेकिन एक से ज्यादा। अब ये मसला है कि बैठना पड़ता है कि जो मुझसे पहले पढ़ रहा है मौलाना बैठिए, अब ये ख़त्म करेगा 10 मिनट में, आपकी बारी। मैंने सुना, अपने कानों से सुना, तो मैं क्या कहूँ। ये कोई क्लिप विलिप भी नहीं है कि शायद काट कूट के इधर से उधर करके उन्होंने कोई कारीगरी दिखाई। वो बता रहे हैं मौला के फ़ज़ाइल, कोई शक है? नहजुल बलागा की अज़मत, कोई शक? मगर क्या बता रहे हैं अज़मत? कह रहे मजमे से सुना है, तो तुमको नहीं पता होगा, मैंने रिसर्च की है। रिसर्च, एक दुनिया में एक आदमी कोलंबस गुजरा है, ठीक है, ये तो कोई रिसर्च नहीं। कोलंबस से किसी ने पूछा तुमने अमेरिका कैसे दरियाफ्त किया? अच्छा, वो तो अमेरिका आया भी नहीं था ना, वो तो जा रहा था इंडिया।
क्या वो उर्दू का मुहावरा है ना कि आग लेने जाएं और पैगंबरी मिल जाए मूसा को, वो तो कहीं और ही जा रहा था। लेकिन अब इनका नुक्ता सुनिए, इनकी रिसर्च नहजुल बलागा पे इनकी कमांड देखिए। कह रहे हैं कि वो कह रहा था कि एक दिन मैं नहजुल बलागा पढ़ रहा था, उसमें पूरे अमेरिका की तफसील दी हुई थी कि ऐसा एक है और वो है और ये रास्ता है, इस तरह जा सकते हैं। तो मैंने नहजुल बलागा से जो था पूरा वो पढ़कर उसके हिसाब से अपना वो बहरी बेड़ा बनाया और मैं अमेरिका पहुंच गया। तो ये नहजुल बलागा की वजह से मैं वहां पहुंचा। आपकी तरह मजमा नहीं था, छत उड़ गई थी उन नारों की वजह से जो उस मजमे ने नहजुल बलागा के इस मोजिज़े के ऊपर नारे लगाए, और ये हमारे मेंबर से कहा जा रहा है और आजकल कहा जा रहा है। कोई मैं 50 साल पहले की बात नहीं करता हूँ। 50 साल पहले तो शायद आप में से भी बहुत सौ को पता नहीं होगा कि कोलंबस कौन था। नहीं, इतना तो पता है, लेकिन यहाँ नहीं आए थे ना। तो खुलासा ये है, जो बात निकलती चली जा रही कि उस वक्त जो शहरों की तबाही बताई, तो वही जो 3 कॉन्टिनेंट, 3 भी नहीं, ढाई भी नहीं, 2.25, तो कई शहरों के नाम आए हैं इसमें। इंडिया का भी नाम आया, चीन का नाम आया, तिब्बत का नाम आया, सिंध का नाम आया, ईरान, इराक के कई, लेकिन कन्फर्म निशानी बताई बगदाद की तबाही बस। और बाकी शहरों के बारे में कहा कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ज़हूर इमाम की निशानियों की 2 कैटेगरीज हैं, आजकल हर एक को पता। एक यकीनी निशानियां हैं जो होके रहेंगी, और एक है गैर हतमी 50-50 चांस। अच्छा, यकीनी वाली भी हो सकता है कि ना हो, लेकिन बहरहाल वो यकीनी हैं 99%, और वो हैं 50-50। तो बाकी शहरों की तबाही, कराची तबाह होगा, ये निशानी है। मैंने कराची में कई दफा पढ़ी है किताब के हवाले के साथ। इंडिया तबाह होगा चीन के जरिए से, यह है किताब में, लेकिन 50-50। बगदाद की तबाही कन्फर्म 100% या 99.9 है। जब बगदाद बनाया जा रहा था सादात के खून से, अब मंसूर ने कहा था शहर बनाते वक्त पानी इस्तेमाल न करना, जब लिक्विड चाहिए होगा बिल्डिंग मटेरियल के लिए तो मैं सैयद दूंगा, उनकी गर्दनें काट के उनके खून से बनाना। तो इमामजादों ने जाके इमाम से फरियाद की थी, वो इमाम थे उस वक्त, खैबत का वाकया नहीं है, छठे इमाम के ज़माने में बगदाद बनाए ना मंसूर। इमाम ने कहा सब्र करो। आज कुछ ऐसे इलाके दुनिया के हैं, कुछ ऐसे वाकयात हैं जब हम कहते हैं सब्र करो, लोग बिफर जाते हैं। ये सब कुछ हो रहा है और हम सब्र करें, ये इमाम का जुमला था। इमाम अली का भी था जब दरवाज़ा जला, छठे इमाम का भी था जब बगदाद बना। लेकिन वो लोग थे इमाम के फर्मा बरदार जो गए थे पूछने के मौला अब तो हम जिहाद कर सकते हैं ना, तलवार का सब्र करो। तो मौला कैसे बर्दाश्त करें? कहा ये शहर जो हमारी औलाद के खून से बन रहा है ये यकीनी तबाह होकर रहेगा, और मेरा बेटा जब आएगा तो इस तबाहशुदा शहर से गुजरेगा। ठीक है, अब जब कभी बगदाद तबाह हुआ, लोगों ने कहा ये तो यकीनी निशानी पूरी हो गई। बगदाद कितनी मरतबा तबाह हुआ ये भी हमको याद नहीं। जैसे दिल्ली के बारे में कहा जाता है 7 मरतबा दिल्ली लुटी। दिल्ली हिंदुस्तान के एक शहर का नाम है, आप किसी औरत का नाम मत समझिए। 7 मरतबा दिल्ली लुटी, तो अब बगदाद पता नहीं कितनी मरतबा तबाह हुआ। हमेशा लोगों ने कहा ये तो यकीनी निशानी है ना, पूरी हो गई। यकीनी निशानी है, लेकिन यह कैसे पता चला कि अभी वाली तबाही के 100 साल बाद की? हज, जिस साल इमाम आएंगे हज बंद हो जाएगा। लोगों ने कहा ये तो यकीनी निशानी। अरे तारीख में 5 दफा 6 दफा हज बंद हो चुका है, एक आदमी भी हज पे नहीं गया था। हर दफा लोगों ने कहा इमाम आ गए। तो खुलासा यह है कि ये जो एक लोगों को एक तड़प है, ये तड़प की निशानी है। लोग चाहते हैं इमाम आ जाए, फौरन आ जाए, हम इमाम के साथी बन जाए। अब मैं एक सिर्फ इशारा करूंगा, क्योंकि ये भी मैंने कोई 10-15 दफा पढ़ा कि ज़ियारत अमीनुल्लाह हमारे पास एक ज़ियारत है जिसका सबसे बड़ा फायदा ये बताया गया। और अगर आपने नहीं सुना तो मेरे पास इसलिए वक्त नहीं है कि लोग कहेंगे बस सारी आपको पुरानी बातें दोहरा रहे हैं। तो आप जाके मफातिहुल जिन्ना में ज़ियारत अमीनुल्लाह की हेडिंग देखिएगा, जहाँ ज़ियारत ख़त्म होती है, ये चौथे इमाम ने ज़ियारत हमको दी, तो वहाँ पे उन्होंने इसका फ़ायदा बताया। और ये जुमला मेरी तरफ से एक सुन ले, क्या है, जितनी ज़ियारतें हमारे पास है सबसे ऑथेंटिक ज़ियारत अमीनुल्लाह है। तो अब ये तड़प है कि इमाम की फ़ौज चले, निशानियाँ वगैरह ये जो कुछ आपने बताया नहीं बताया, माना नहीं माना, वो अपनी जगह। एटलीस्ट हम इमाम की ज़ियारत तो कर लें, यानी गैबत में रहें वो बेशक, मगर इतने वाक़यात हमने सुने।
शेख सदूक से मुलाकात हुई, शेख तूसी से मुलाकात हुई, शेख मुफीद से मुलाकात हुई, सैयद मुर्तज़ा से मुलाकात हुई, मुहक्किक़ हिल्ली से मुलाकात हुई, अल्लामा हिल्ली से मुलाकात हुई, इब्न इदरीस से मुलाकात हुई, शहीद अव्वल से मुलाकात हुई, फ़ख्रुल मुहक्किक़ीन से मुलाकात हुई, शहीद सानी से मुलाकात हुई, अल्लामा मजलिसी से मुलाकात हुई, शेख बहाई से मुलाकात हुई, मुक़द्दस अज़बेली से मुलाकात हुई, सैयद मेहंदी बहरुल उलूम से मुलाकात हुई, शेख अंसारी से मुलाकात हुई, आका अबुल हसन सियानी से मुलाकात हुई। मैं बिल्कुल रिसेंट पे नहीं आता हूँ। और ये बड़े बड़े नामी नहीं, और भी कम अज़ कम इमाम अपनी ज़ियारत ही करा दें, ज़ाहिर ना हो, तड़पते हैं ना लोग। दोनों के लिए पैगाम मिक़दाद का। मिक़दाद से किसी ने कहा तुम कितने खुशकिस्मत हो। मैं कोई तकब्बुर की बात नहीं करता हूँ, लेकिन मेरी मजलिस में जो ना इधर से इधर से इधर से इधर से इतना मैं घूमता हूँ ना, वो जलेबी की तरह से घूम 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 के लोग घूम रहे होते हैं, लेकिन मैं वापस आता वहीं पर हूँ जहाँ से मैं मुड़ा था। ये दूसरी बात है कि आप वहाँ तक नहीं आ पाते हैं, आप तो वहीं ढूंढ रहे होते हैं। तो अब मिक़दाद, तुम खुशकिस्मत, हम में तुम्हें कितना फ़र्क है, 10 साल का, 5 साल का। 5 साल पहले या 10 साल पहले अगर हम भी दायरे इस्लाम में आते तो रसूल खुदा के चेहरे की ज़ियारत करते। कब्र की ज़ियारत का अपना सवाब होगा, लेकिन खुद पैगंबर की ज़ियारत। मिक़दाद को जलाल आ गया, बिभर गए। जो अल्लाह करता है बेहतर करता है, ये ज़िमनी बात इस जुमले के लिए आई। तुम रसूल के ज़माने में होते तो क्या तुम गारंटी दे रहे हो कि उस वक्त ईमान ही लाते? जितने रसूल के ज़माने में थे उस वक्त उसमें आधे से ज़्यादा रसूल के दुश्मन थे। अभी रसूल नहीं है तो हो सकता है कि इसलिए तुम ईमान ले आ रहे हो। अभी एक मौलाना आपसे कहेंगे खुमुस दीजिए, नहीं मानते बात। इनको नई गाड़ी खरीदना होगी, रोल्स रॉयस या कोई कौन सी टेस्ला वेस्ला आजकल आती है ना, तो उन्होंने खुम्स का एक शोशा छोड़ दिया। अभी आजकल कोई आलिम आपसे कहेगा कि हिजाब कराइए, आजकल कोई आलिम आपसे कहेगा कि गाना हराम, आजकल कोई आलिम आपसे कहेगा कि गीबत ना करो या यहां से निकल जाओ। तो हमने आलिम को ही निकाल दी, उस वक्त रसूल कहते। और ऐसे ही लोग रिएक्शन रसूल के खिलाफ दिखा रहे थे। तो क्या यकीन से कह सकते हो कि अगर रसूल के ज़माने में होते और रसूल की ज़ियारत करते तो रसूल के कैंप में होते कि रसूल के एंटी कैंप में होते? क्योंकि रसूल के एंटी कैंप में खाली वो लोग नहीं थे जो दिल से दुश्मन थे, बहुत से लोग इन बातों की वजह से रसूल को नहीं मान रहे थे। क्योंकि जब आदमी जिद पर आ जाए तो कायनात के अजीम तरीन इंसान को भी ऐसे ही जवाब देता जैसे आजकल लोग उलमा को देते हैं। हसन बसरी का वाकया याद है ना, छोटा सा वाकया, बहुत मुसलमान एहतराम करते हैं, ये हैं वो हैं वो हैं, वो सब बातें छोड़ी। हसन बसरी का छोटा सा वाकया, छोटा सा, मौला के ज़माने में थे। बरादरान अहले सुन्नत तो यहाँ तक कहते हैं कि हज़रत उम्मे सलमा ने इनको दूध भी पिलाया है, वो तो गलत है, लेकिन ज़माना वो था। मौला ने देखा ये जो सूफ़ी लोग हैं ना, पीर मुरीद टाइप के जो सूफ़ी लोग होते हैं ना, ये पब्लिक पर अपने तक़द्दुस और तक़वे की धाक बिठाने के लिए हम बड़े मुत्तक़ी, बड़े मुक़द्दस, ये कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी किस्म के इबादतें करते हैं। उसके हाथ में आपकी तरह 100 दाने की तस्बीह नहीं होगी, 1000 दाने की तस्बीह होगी। पता चले बहुत जिक्र खुदा करने वाले। मैं जर्नलाइज तो ना करूं, लेकिन 90%। तो मौला ने देखा ये वुज़ू कर रहे हैं। अब जब वुज़ू कर रहे हैं तो पब्लिक को दिखाना है कि मैं बेहतरीन वुज़ू करता हूँ। पानी पे पानी, पानी पे पानी, इधर भी पानी उधर भी पानी। वुज़ू का मसला है, बाल बराबर हिस्सा भी आपका बगैर पानी के न रहे चेहरे और हाथों में। पैर में इतना मसला नहीं है, मसला नहीं बता रहा हूँ, आपके पास इतने काबिल एहतराम आलिम है, मेरी हिम्मत नहीं। लेकिन ये जो कहा जाता है कि औरतों के अगर हाथ पे नेल पॉलिश हो तो वुज़ू गलत है, पैर पे नेल पॉलिश हो और एक एक उंगली दोनों पैर की बगैर नेल पॉलिश की हो तो वुज़ू सही। हाँ, गुस्ल गलत। गुस्ल में सर से लेके पैर तक बाल बराबर हिस्सा भी बगैर पानी के ना, और वुज़ू में चेहरा और हाथ। तो खैर अब इनको साबित करना मैं बेहतरीन वुज़ू करता हूँ, ये पानी वो पानी इधर पानी, अच्छी तरह हाथ मलो और पानी और पानी। बाज़ महाराजे कहते हैं कि जितने पानी में वुज़ू हो जाए एक चुल्लू में पूरा वुज़ू, इसके 3 हिस्से करें, एक चुल्लू के 3 हिस्से, चेहरा हाथ धुल जाएगी। यहाँ पे अगर आप तैयार ना भी हो तो हज में करना पड़ता है। खैर खुलासा यह है कि मौला ने देखा कब पानी अल्लाह की नेमत है, ये ज़ाय करने के लिए नहीं है। जो तू ज़ाय कर रहा करे थे, बाज़ महाराजे कहते हराम, लेकिन मकरू तो सभी कहते हैं। हराम काम कर रहा है, पानी ज़ाय कर रहा है, इतना अल्लाह की नेमत। या तो मान लेता ही चुप हो जाता, मगर मिजाज जो है, मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि मोमिन का ये मिजाज नहीं होना चाहिए।
पलट के कहता है अबुल हसन, अच्छा ये दिन आ गया कि आप भी मुझे नसीहत कर रहे हैं। मैंने तो खाली पानी बहाया है, आपने जमल और सिफीन में हजारों मुसलमानों का खून बहा दिया। खून बहाने की इजाजत है और पानी बहाने की इजाजत नहीं। देखिए कैसा जवाब मिल रहा है। आज भी बात सियासी लीडर कहते हैं कि जी हम शराब पीते हैं, खून तो नहीं पीते ना। लेकिन आम आदमियों से कहना और मौला से कहना और नसीहत में कहना, तो अभी मसला हमारा है कि पर्दा हमारा है। क्योंकि जो बातों पर आज हम उलमा, मराजे, मुज्तहिदीन, नायब इमाम को दिल भर के गालियां देते हैं, यही सारी बातें अपने ज़माने में इमाम कहते थे। तो अब हमारा उस वक्त टारगेट इमाम हो जाता। कोई ये ना सोचे कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। शबस इब्ने रबई, नहीं पढ़ रहा हूं वाकया, डरिए नहीं, क्योंकि ये भी मैंने कई दफ़ा पढ़ा। अली का ऐसा चाहने वाला था कि जंग सिफीन में अली के लश्कर का अलमदार था। आप तो वाकया सुनेंगे, फला आदमी अली के कैंप में था। कैंप की बात नहीं कर रहा हूं, अली की फौज का अलमदार। अच्छा ये बता दूं कि फौज में 5 अलमदार होते हैं, राइट फ्लैंक, लेफ्ट फ्लैंक, सामने की तरफ, पीछे और एक बीच में जो मेन। तो ये बीच वाला तो नहीं था, लेकिन बाकायदा अलम दिया। शबस इब्ने रबी, जो इमाम ने कहा ना कि कूफे में जब जाओ 4 या 5 मस्जिदों में कभी नमाज ना पढ़ना, उसमें एक शबस इब्ने रबी की मस्जिद थी। वजह ये थी, करबला जब आई कितने 20 साल बाद, ओनली 20 ईयर्स, आंखें बंद करते गुजर जाते। ये लश्कर यजीद में शामिल होकर हुसैन के खिलाफ जंग करने इस तरह आया कि उमर साद ने इसको अपनी फौज का अलमदार बनाया। तो होता है ना कि पहले अली की फौज में था फिर वहां चला गया, नहीं, अली का अलमदार था। इतनी मोहब्बत शो कर रहा था और इतना दुश्मन बना कि उमर साद की फौज का अलमदार बना। मन्नत मानी थी कि अगर करबला में हम जीत गए तो मैं एक मस्जिद बनाऊंगा इस खुशी के अंदर। किसी का कोई भरोसा नहीं। शैतान से भी यही खता हुई थी। शैतान जो शैतान बना तो वन ऑफ द रीजन यही है। ये समझता है ये हमारा वाकया नहीं, दूसरों का। मिक़दाद कहते तुम्हें क्या पता अगर रसूल के ज़माने में होते तो रसूलुल्लाह ही के कैंप में होते, या काफिरों के कैंप में होते, या मुनाफिकों के कैंप में होते। अल्लाह ने तुम्हें यहां पैदा किया इस ज़माने में, इसी पर समझो कि बेहतरी है। तो कम से कम इमाम हमें तो अपने चेहरे की झलक दिखा दें। हजारों रसूल खुदा की ज़ियारत कर रहे थे रसूल के ज़माने में, लानत है उनके ऊपर, मुनाफिकीन ना। और उवैस क़रनी एक सहाबी है जिसने रसूल का ज़माना पाया, रसूल के शहर में गया, रसूल की मस्जिद पे गया, ज़ियारत नहीं की, वापस चला गया, ज़ियारत नहीं की। वहां तक पहुंच भी गया तो माँ की नसीहत थी, बेटा घोड़े से नहीं उतरना, जाओ और वापस आ जाओ, मैं बूढ़ी हूं, मुझे तेरी ज़रूरत। पैगंबर पता चला गए हुए हैं, 2 दिन बाद आएंगे। 2 दिन तो घोड़े पे नहीं बैठ सकता, वापस चला गया। स्टेटस कितना हाई हुआ। मौला जंग सिफीन के लिए निकल रहे हैं, पूरा लश्कर तैयार करके निकले, मदीना कूफे से निकले, रहबा कूफे के बराबर का एरिया सबर में रुक गए। मौला लश्कर तैयार है, चले कहा नहीं, मैं किसी का इंतजार कर रहा हूं, उसके बगैर लश्कर नहीं जाएगा। अब पता चला उवैस क़रनी आ रहे हैं, उनको इमाम ने लश्कर में मिलाया। वो गए मकाम रक्का में, जो ज़ियारतें हैं सीरिया की ज़ियारतें, अल्लाह जालिमों को निस्सो नाबूद करे, जब वो खुल जाएंगी वहां जाके देखिएगा उवैस क़रनी की ज़ियारत। जिसने ज़ियारत रसूल से इनकार कर दिया उसका इंतजार इमाम ने खुद किया। ये होता है असल में यार। तो वो जो मिक़दाद का जुमला था, और इस जुमले के अंदर जो पैगाम छुपा। 9 रबीउल अव्वल करीब है, मैंने पूरी आज की मजलिस 9 रबीउल अव्वल पे पढ़ दी, जो मुझे नहीं पढ़ना चाहिए थी, लेकिन बात से बात निकली कि अगर इमाम अभी नहीं आ रहे हैं या हम उनकी ज़ियारत नहीं कर पा रहे हैं, भरोसा करें इसी में हमारा फ़ायदा। देर से भी आएंगे तो फायदा। यही जुमला शेख बहबानी, आयतुल्लाह बहबानी, कितना बड़ा नाम लिया है मैंने। आज मरजइयत की सारी बुनियादों को मुस्तहकम करने में आयतुल्लाह बहबानी का नाम लिया है मैंने। क्या नाम है ये। यही जुमला उन्होंने पढ़ा था करबला में, टांग पकड़ के उनको मिंबर से उतारा गया था। और जिस मुसल्ले पे नमाज पढ़ा रहे थे उस मुसल्ले को उठा के बाहर फेंका गया था, मिंबर को पानी से पाक किया गया था। यहां भी तो नहीं पाक करेंगे आप लोग। नहीं नहीं नहीं, हाँ सारे मुखलिस लोग आ जाएं। वीक डे के दरमियान अगर जो लगा रहे हैं मुझे सुनने के लिए, वो सारे मुखलिस, पूरी मस्जिद पाक कर गई। ये जुमला सिर्फ कहा था कि इमाम नहीं आ रहे हैं तो समझे इसमें बेहतरी है ना आने में, डिले में बेहतरी। ये यकीन इंसान करे तो फिर चले वापस आइए असल मौजू पर। रसूल कुरान ने कहा कि जो वो कह दे, सर झुका के मानो और दिल में जरा सी तंगी भी पैदा ना। अब एक आखिरी जुमला कह दूं, ये आगे मजलिस नहीं पढ़ रहा हूं।
वक्त हो गया, पूरा टाइम हो गया। इंतज़ामिया भी कह के पछता रही होगी कि मौलाना आप अपने टाइम के हिसाब से पढ़िएगा। उन्हें क्या पता था कि मौलाना ऐसा चिमट जाएंगे। लेकिन बस ये आखिरी जुमला, एक जुमला खैबर के यहूदी जो थे ना, उनसे ज़्यादा रसूल खुदा के इस्तकबाल के लिए और खुश आमदेद कहने के लिए कोई तैयार नहीं था। बेहतरीन गुरोह था रसूल का, और वही रसूल के कितने खिलाफ हुए। टेक्निकल मिस्टेक कहीं हुई, ये ना होने पाए। ये क्यों होता है? ये सीरत रसूल का हिस्सा है, ये इमाम ज़माना का हिस्सा नहीं कि रसूल का इंतज़ार करने वाले क्यों खिलाफ हो। और ये खाली तारीख नहीं है, सूरह बकरा की आयत 89 भी है, मिन क़ब्ल यस्तफ्तिहून अला लज़ीना कफ़रू फलम्मा जाअहुम मा अरफ़ू कफ़रू बिही फ़लानतुल्लाहि अलल काफ़िरीन। ऐ रसूल, तुम्हारे आने से पहले तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं और तुम्हारे आने के बाद इनकार कर रहे हैं, इन पे लानत। तो क्यों ऐसा होता है? सीरत रसूल से हम देखेंगे। लेकिन इसी से आप अंदाज़ा कर लें कि जो रसूल के ज़माने में थे, और मुनाफिकीन को छोड़ दीजिए, मुखलिस लोग भी थे, जिनमें 12 के नाम तो किताब खिसाल में हैं, इंग्लिश में भी है, उर्दू में भी है अरबी में। जाके पढ़ लीजिएगा 12 के चैप्टर में, किस तरह जाके उन्होंने हाकिम से आर्गूमेंट किया। अली का हक, अली खामोश है, 12 बोले, और किस तरह बोले, पैगंबर के ज़माने की अपनी सर्विसेज गिना के बोले। पढ़ने वाले हैं वो 12 के आर्गूमेंट, 12 में कम से कम 6 के तो बहुत ज़बरदस्त आर्गूमेंट। लेकिन इसके अलावा एक तीसरा ग्रुप भी था। एक वो था जो जिहाद करने को तैयार है अली के हक में, एक वो था कि जो मुनाफिक इंतज़ार थे मौके में, और एक वो था जो साइलेंट मेजॉरिटी। ये सब रसूल की ज़ियारत किए हुए, सब रसूल से इस्लाम सीखे हुए, मगर अंदाज़ा करें क्या हालत थी। रसूल की बेटी का घर जल गया, खामोश बैठे। इससे बड़ा जुल्म हो सकता है? उलमा एक जुमला लिखते हैं ना, बिल्कुल सही भी है। करबला न होती अगर मदीने के अंदर ये मजालिम ना होते, यानी मजालिम जो हो रहे थे अगर उस वक्त रोकने वाले खड़े हो जाते। मैंने पहले 2 ग्रोहों की बात नहीं की है, तीसरे की बात कर रहा हूं, जो सब रसूल की जियारत किए हुए हैं और रसूल के हाथ इस्लाम कबूल किए हुए। वो बात के ज़माने में उनकी ये हालत। देखिए, अगर करबला में एक घर न जलता ना, अगर मदीने में एक घर न जलता ना, तो करबला में वो 18 खेमे न जलते। मदीने में अगर अली के गले में रस्सी ना बांधी जाती ना, तो करबला की ये बीवियां और बच्चे एक ही रस्सी में सबको बांध के शाम न ले जाए जाते।